हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। बेटा जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेक्चर नंबर 12 लिखा है और बेटा जो लेक्चर नंबर 11 अपलोड हुआ है उसमें भी 12 लिख गया है। तो बेटा जो लेक्चर नंबर 9 था वो क्या था बेटा, उसमें हमने 10 लिख दिया। तो वैसे आगे बढ़ते हुए चलेगा। एक्चुअल में अब जो ये लेक्चर नंबर 12 है तो ये लेक्चर नंबर 12 ही है। आपको बेटा थंबनेल में भी लेक्चर नंबर 11 अपलोड हो चुका, लेकिन अंदर लेक्चर नंबर 12 लिखा, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, वो लेक्चर नंबर 11 ही। आज लेक्चर नंबर 12 है, विभव तथा विभवांतर का ये बेटा लेक्चर सेकेंड है। विभव तथा विभवांतर का लेक्चर सेकेंड। विभव तथा विभवांतर में हमने समझा था विभव क्या होता है। तो जब विभव, सबसे पहले वैद्युत विभवांतर समझते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बल द्वारा किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत विभव कहते हैं। ये एक अदिश राशि होती बेटा। किसी बिंदु आवेश का उत्पन्न वैद्युत विभव के लिए व्यंजक भी पढ़ लिया था और बेटा हमने ये भी पढ़ लिया था कि अच्छी स्थिति पर उत्पन्न, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न, यानी कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। तो बेटा ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझेंगे। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव, माना ए भी एक क्या बेटा, वैद्युत द्विध्रुव। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर क्या बेटा, प्लस क्यू आवेश है। इसका मध्य बिंदु क्या है, इसका मध्य बिंदु ओ है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, तो मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है बेटा, पी है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है बेटा, तो आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है, जहां पर वैद्युत विभव की क्या करनी है बेटा, गणना करनी है। अब आपको पता होना चाहिए जहां पे आवेश रखा, जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, तो बेटा सिंपल सी बात ये आपको पता होनी चाहिए कि जहां पे अपने पास पॉइंट चार्ज रखा और जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है उसके बीच की डिस्टेंस चाहिए हमको। क्या चाहिए बेटा, डिस्टेंस चाहिए। तो माना ए भी एक वैद्युत जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू, तो बी सिरे पर क्या बेटा, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव की टोटल लंबाई कितनी होती है, 2l होती है। इसका मध्य बिंदु O है तो OA बराबर में L और OB बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, L। मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जहां पर वैद्युत विभव की क्या करनी है बेटा, गणना करनी है। जहां पर वैद्युत विभव की क्या करनी है बेटा, गणना करनी। अब सबसे पहले AP निकाले तो AP निकालने के लिए क्या करेंगे, या पहले भाषा ही लिख देते हैं। तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव, इसका मध्य बिंदु O है। इसका मध्य बिंदु O है। OA बराबर में बेटा OB बराबर में L है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी। क्या करनी बेटा, गणना करनी है। क्या करनी बेटा, गणना करनी। तो माना ए बी एक वैद्युत जिसके ए सिरे पर माइनस के तो बी सिरे पर प्लस किया वैसे इसका मध्य बिंदु ओ है। ओ ए बराबर में एल, ओ बी बराबर एल। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, जहाँ पर वैद्युत विभव की क्या करनी बेटा, गणना करनी। अब जहाँ पे अपना चार्ज रखा है और बेटा जहाँ पे चार्ज रखा और जहाँ पर वैद्युत विभव की गणना करनी है उसके बीच की दूरी चाहिए। तो जब उसके बीच की दूरी चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखते हैं,
त्रिभुज AOP, क्या लिख लेते हैं, त्रिभुज AOP दिख रहा होगा बेटा। अब इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है बेटा, लंब का स्क्वायर, और धन में क्या होता है बेटा, आधार का स्क्वायर। धन में क्या होता है बेटा, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है बेटा, आधार का स्क्वायर होता। ठीक, अब लंब कितना है, तो लंब है अपने पास r, तो r स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है, तो OA है, तो OA मतलब L है, L स्क्वायर हो जाएगा। और कर्ण कितना है, तो कर्ण है अपने पास AP है। कर्ण कितना है बेटा, AP है। तो AP बराबर में क्या आ जाएगा, तो AP बराबर में आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, L स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज AOP सर्वांगसम है त्रिभुज BOP के, क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए OP जो रेखा है दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ रेखा है। OA बराबर में OB, क्योंकि बेटा AB का मध्य बिंदु क्या है, O है। अब दो चीजें बराबर है, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तो दो कोण एक भुजा बराबर है, तो ये सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। और सर्वांगसम का मतलब होता है बेटा सभी अंग बराबर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो सभी अंग क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। सभी अंग क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे AP बराबर में हो जाएगा बेटा BP, और बराबर में हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, L स्क्वायर। अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, L स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, उत्पन्न बेटा वैद्युत विभव। तो किसी बिंदु आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत विभव होता है वो V बराबर क्या होता है, तो V बराबर होता है बेटा ये 1/4πε0 Q बटे में क्या होता है बेटा, R होता है। से जाएंगे बेटा, तो यहाँ पे प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न जो वैद्युत विभव V1 इसको मान लेते हैं, ये 1/4πε0 और Q R कितना है, तो R है अपने पास AP नहीं, हाँ AP है, तो AP नहीं BP है। अब BP और AP दोनों बराबर ही तो हैं, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, L स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। इसको बना लेंगे समीकरण 1। क्या बना लेंगे बेटा, समीकरण। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम, अब क्या करेंगे, ठीक बेटा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमने प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे बेटा, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, उत्पन्न वैद्युत विभव निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, उत्पन्न वैद्युत विभव। अब क्या करेंगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव निकालेंगे। अब माइनस Q आवेश पर उत्पन्न जब वैद्युत विभव निकालेंगे तो वैद्युत विभव कौन सी राशि होती है बेटा, तो वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। और अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है बेटा, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो बेटा अब क्या करेंगे, इसमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड सहित लेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, V2 बराबर। तो V2 बराबर में क्या लिखेंगे, 1/4πε0। अब बेटा माइनस Q आवेश के कारण, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, माइनस को बाहर निकाल लिया Q बटे में। अब यहाँ पे क्या हो गया, बीच की दूरी कितना है, तो AP बराबर में BP, और AP की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में क्या हो गया बेटा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर हो गया। अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में क्या हो गया बेटा, L स्क्वायर हो गया। इसको बना लिया समीकरण 2, इसको बना लिया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे बेटा कुल उत्पन्न वैद्युत विभव। अब निकालेंगे कुल उत्पन्न वैद्युत विभव। तो कुल उत्पन्न वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे, तो कुल उत्पन्न वैद्युत विभव V1 प्लस V2 को क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे। तो V बराबर में क्या हो जाएगा, तो V बराबर में हो जाएगा V1 और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, V2 हो जाएगा। अब V1 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 और Q बटे में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में क्या हो गया बेटा, L स्क्वायर हो गया। अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। तो 1/4πε0 और Q बटे में अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस में क्या हो गया, L स्क्वायर हो गया। अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में क्या हो गया बेटा, L स्क्वायर हो गया। अब बेटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया। अब ये सेम एज इट इज पॉजिटिव और सेम एज इट इज ये क्या है बेटा, निगेटिव है। तो V बराबर में क्या आ गया, तो V बराबर में आ गया बेटा 0। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर यानी कि
यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण जो निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है, तो बेटा V बराबर में अपने पास क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है बेटा, जीरो होता है। तो किसी वैद्युत ध्रुव के कारण जो निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत विभव होता है वो V बराबर जीरो होता है, और अच्छी स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत विभव हमने आपको गणना करना बताया था, वो V बराबर आया था 1/4πε0 बेटा, अब Q बटे में क्या आया था, तो Q बटे में R स्क्वायर आया था। क्या आया था बेटा, Q बटे में R स्क्वायर। तो बेटा निरक्षी में जीरो होता है और अच्छी में क्या होता है, तो अच्छी में होता है V बराबर में होता है 1/4πε0 Q बटे में क्या, R स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा, R स्क्वायर होता है। क्या होता है, ठीक बेटा। अब क्या पढ़ते हैं, तो अब हम लोग पढ़ते हैं, ये तो डेरिवेशन हो गया। अब पढ़ते हैं बेटा विभव प्रवणता। क्या पढ़ते हैं बेटा, विभव प्रवणता, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो विभव प्रवणता क्या होता है। तो विभव प्रवणता क्या होता है, तो विभव प्रवणता बेटा ध्यान समझते हैं, यानी कि दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाली कमी को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाली कमी को क्या कहते हैं बेटा, विभव प्रवणता कहते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाली कमी को क्या कहते हैं बेटा, विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाली कमी को विभव में होने वाली कमी को विभव प्रवणता कहते हैं। होने वाली कमी को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाली कमी को क्या कहते हैं बेटा, तो दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाली कमी को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाली कमी को क्या कहते हैं बेटा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव में कमी होगी, उसी को हम लोग क्या कह देंगे बेटा, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो विभव प्रवणता बराबर में होता है माइनस में डेल्टा V और बटे में क्या होता है बेटा, डेल्टा x होता है, सॉरी माइनस दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाली कमी को क्या कहते हैं बेटा, विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि डेल्टा V बटे में क्या होता है बेटा, डेल्टा x होता है। डेल्टा V बटे में क्या होता है बेटा, डेल्टा x होता है। ठीक बेटा, ये माइनस कुछ और नहीं बता रहा, माइनस ये बता रहा है कि विभव के में मतलब दूरी के सापेक्ष विभव में क्या हो रही, कमी को। तो माइनस क्या दर्शा रहा है, तो माइनस बेटा कमी को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है बेटा, माइनस कमी को दर्शा रहा है। अब इसका बेटा आपको यूनिट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा, यूनिट। तो यूनिट क्या कैसे निकालेंगे, तो दूरी की विमा क्या होती है, सॉरी विभव की विमा क्या होती है, तो विभव की विमा सॉरी विभव का मात्रक क्या हो गया, तो विभव का मात्रक हो गया वोल्ट और दूरी का मात्रक हो गया मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर हो गया, वोल्ट प्रति क्या हो गया बेटा, मीटर हो गया। अब इसका डायमेंशन फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो डायमेंशन फार्मूला आपको सबसे पहले किसकी डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए किसका बेटा, डेल्टा V का। अब डेल्टा V का डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा V एक विभवांतर होता। अब विभवांतर की विमा क्या होती है, तो विभवांतर की विमा होती है पहले तो आप कार की विमा होती है ML2T माइनस में 2, ML2T माइनस में 2। और आवेश की विमा हो गई 80। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा अपने पास MLT माइनस 3 A माइनस में 1 हो जाएगा। अब दूरी की विमा हो गई L, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा L। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, MLT माइनस में 3 A माइनस में क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाली कमी को विभव प्रवणता कहते हैं। अब बेटा क्या करते हैं, अब विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध करते हैं बेटा। क्या निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। तो विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ठीक है बेटा, निकाल लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या निकालते हैं बेटा, संबंध निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, संबंध निकालते हैं। तो अब माना AB एक वैद्युत ध्रुव, माना कोई बिंदु O है, माना कोई बिंदु क्या है बेटा, O है, माना कोई बिंदु क्या है बेटा, O है, जिस पर क्या रखा है, प्लस Q आवेश रखा है, जिस पर क्या रखा है बेटा, प्लस Q आवेश रखा है। तो माना कोई बिंदु O है, माना कोई बिंदु O है,
जिस पर क्या रखा है, जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है। माना कोई बिंदु O है जिस पर क्या रखा है बेटा, प्लस क्यू आवेश रखा है। माना कोई बिंदु O है जिस पर क्या रखा है बेटा, प्लस क्यू आवेश रखा है। माना कोई बिंदु O है जिस पर क्या रखा है बेटा, प्लस क्यू आवेश रखा है। क्या रखा है बेटा, प्लस क्यू आवेश रखा है। इससे x तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर, इससे x तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर कोई बिंदु A व B है। कोई बिंदु क्या है बेटा, A व क्या है बेटा, B है। A व क्या है बेटा, B है। ठीक है, A व क्या है बेटा, B है। A व क्या है, B है। ध्यान समझिएगा लैंग्वेज बेटा। माना कोई बिंदु O है, माना कोई बिंदु क्या है बेटा, O है। माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इससे x तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर कोई बिंदु क्या है बेटा, A व B है, जिन पर विभव क्रमशः क्या है, इस पर A पर विभव V है और इस पर V माइनस में क्या है बेटा, डेल्टा V है। हमने आपको बताया था दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाली कमी को क्या कहते हैं बेटा, विभव प्रवणता कहते हैं। जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे इसके विभव में क्या हो रही है बेटा, कमी हो रही है। इसके विभव में क्या हो रही है बेटा, कमी हो रही है। तो माना कोई बिंदु O है, माना कोई बिंदु क्या है बेटा, O है जिस पर के प्लस क्यू आवेश स्थित है। इससे x तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर कोई बिंदु A व B है, जिन पर विभव क्रमशः V तथा V माइनस में डेल्टा V है, जिन पर विभव क्रमशः V। ठीक बेटा, तो माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इससे x तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर कोई बिंदु A व B है, जिन पर विभव क्रमशः V माइनस में डेल्टा V है। बेटा बिंदु P पर, बिंदु B पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। बिंदु B पर क्या स्थित है बेटा, कोई परीक्षण आवेश क्या स्थित है, प्लस क्यू नॉट स्थित है। तो यहाँ पे क्या है, एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट स्थित है। ठीक है, तो ये भाषा लिख देते हैं। माना कोई बिंदु O है, माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इससे x तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर कोई बिंदु A व B है, जिन पर विभव क्रमशः V तथा V माइनस डेल्टा V है। बिंदु B पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, प्लस क्यू नॉट है। अब बेटा ध्यान समझेंगे परीक्षण आवेश को। अब पहली बात तो ध्यान समझेंगे, ये दूरी जो है डिस्प्लेसमेंट है अपने पास, वो डेल्टा x है। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, डेल्टा x है। अब यहाँ पे लिखते हैं परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब किया गया कार्य निकालेंगे। ठीक बेटा, तो यहाँ पे डेल्टा x ना मान के आप क्या dx ना मान का डेल्टा x है ना बेटा, क्योंकि x प्लस डेल्टा x दूरी पर है। अब बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पर बेटा रिपल्सन फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा, यानी कि वैद्युत बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा, लेकिन हम अंदर की ओर कौन सा बल लगा रहे हैं, तो अंदर की ओर बेटा हम बल लगा रहे हैं कौन सा, तो अंदर की ओर लगा रहे हैं, इसे नाम दिए थे बेटा एफ एक्सटर्नल। ये सदैव बराबर एवं कैसे होते हैं बेटा, विपरीत होते हैं। विपरीत के लिए यहाँ पे क्या उपयोग करना पड़ेगा, माइनस का उपयोग करने को पड़ेगा। तो एफ बराबर में क्या होगा, कार बराबर में क्या होगा बेटा, तो कार बराबर में होगा, कार बराबर में अपने पास क्या होगा, तो कार बराबर में होगा बेटा बल गुणे में विस्थापन। तो कार बराबर में क्या होगा बेटा, बल गुणे विस्थापन डी डब्ल्यू बराबर में डेल्टा डब्ल्यू बराबर में क्या हो जाएगा, बल। कार बराबर बल गुणे में क्या हो जाएगा बेटा, विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन हो जाएगा माइनस का डेल्टा एक्स, माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
डेफिनेशन ना बताती क्या बताया था, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही तो विभव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत विभव। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, तो इसकी जगह लिख देंगे चूंकि डेल्टा वी बराबर में क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू निकालो, तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वी इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास हो जाएगा बेटा क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, क्यू हो जाएगा। अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, क्यू हो जाएगा। अब क्या लिख देंगे, डेल्टा डब्ल्यू बटे में क्यू। ठीक, अब परीक्षण आवेश है तो यहाँ पे बेटा लिख लो क्यू नॉट। क्या लिख लेते हैं बेटा, क्यू नॉट। तो इसकी जगह लिख देंगे क्या, डेल्टा डब्ल्यू इंटू में क्यू नॉट, एफ बाहर निकाल लेते हैं, डेल्टा एक्स हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वहां से क्या निकाला बेटा, एफ बराबर में क्यू ई। एफ बराबर में क्या निकाला बेटा, क्यू ई निकाला। क्या निकाला, एफ बराबर में क्यू ई। तो ठीक बेटा, अब यहाँ पे क्यू ई लिख देंगे, किसकी जगह, एफ की जगह। तो एफ की जगह क्या लिख देंगे, क्यू ई। तो यहाँ पे परीक्षण आवेश है तो क्यू नॉट लिख दो बेटा, इंटू में क्या हो गया बेटा, डेल्टा एक्स हो गया। और इधर क्या हो गया बेटा, डेल्टा वी इंटू में क्या हो गया, क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया। अब ई को एक तरफ कर लो और बाकी सभी को एक तरफ भेज दो बेटा। तो क्या हो जाएगा अपने पास, तो अपने पास आ गया बेटा, ये डेल्टा डब्ल्यू है। अब ये गुणा में तो कहाँ आ जाएगा बेटा, भाग में आ जाएगा। तो ई बराबर में क्या आ जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू वो भी माइनस का, अब बटे में क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू बटे में क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। और ई क्या होता है बेटा, तो ई होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बेटा ये बराबर में क्या लिखेंगे, तो बराबर में लिखेंगे अपने पास विभव प्रवणता। तो हमें पता चला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो विभव प्रवणता के कैसी होती है बेटा, बराबर होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के कैसी होती है बेटा, बराबर होती है। तो माना विभव प्रवणता क्या होता है, तो दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाली कमी को विभव प्रवणता कहते हैं। यूनिट भी बता दिए, डायमेंशन फार्मूला भी बता दिए। तो विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध भी कर लिए। तो बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में जो संबंध है, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो विभव प्रवणता के क्या बेटा, बराबर है। तो आज के बाद याद रखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक हमने बताया होगा न्यूटन प्रति गुलाम, और आज के बाद एक मात्रक और याद रखेंगे क्या बेटा, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। क्योंकि बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता आपस में क्या है, तो आपस में बेटा बराबर है। आई होप आप लोगों को डेरिवेशन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। बेटा विभव प्रवणता मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो इसको इग्नोर मत करना, इसको याद जरूर कर लेना। ठीक बेटा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक, आई होप आप लोगों के डेरिवेशन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। सबसे पहले बेटा आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब हम लोग समझते हैं समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है वो कैसा होता है बेटा, समान होता है। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, तो ऐसे पृष्ठ को कौन सा पृष्ठ कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। कौन सा पृष्ठ कहते हैं बेटा, समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है वो कैसा होता है बेटा, समान हो। तो ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। विभव कैसा हो बेटा, समान हो। तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं बेटा, समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे पृष्ठ को क्या कहते हैं, तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को कौन सा पृष्ठ कहते हैं, तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को कौन सा पृष्ठ कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। एक बात याद रखेंगे, समविभव पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर अगर आवेश को हम स्थानांतरित करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं बेटा, समविभव के किसी भी बिंदु पर, यानी कि समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को स्थानांतरित करने में जो किया गया कार्य होता है वो सदैव क्या होता है, शून्य होता है। तो समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ
पृष्ठ में आवेश को स्थानांतरित करने में, आवेश को स्थानांतरित करने में, स्थानांतरित करने में, समविभव पृष्ठ में आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। सदैव क्या होता है बेटा? शून्य होता है, शून्य होता है। ये बेटा बात याद रखेंगे। अब ये बात आपको डाइजेस्ट भी नहीं हो रही कि तो समविभव पृष्ठ में आवेश स्थानांतरित करने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है बेटा? शून्य होता है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझा दें बेटा, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कैसे। अब मान लेते हैं ये अपने पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या बेटा? इक्विपोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल सरफेस है। अब ये अपने पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इस इक्विपोटेंशियल में यहाँ पे भी 2 वोल्ट का विभव है, मान लेते हैं यहाँ पे भी 2 वोल्ट का विभव, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होता है बेटा? समान होता है। यहाँ पे विभव क्या है बेटा? यहाँ पे भी 2 वोल्ट है। अब ये मान लेते हैं ए है और ये क्या बेटा? बी है। अब हम विभवांतर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बेटा? विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य या बाबल द्वारा किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को तो वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसको डेल्टा वी से प्रदर्शित करते थे बेटा। ये विभवांतर कुछ और नहीं होता था बेटा, विभव में अंतर होता था। तो ये विभव में अंतर क्या होता था बेटा? वी ए माइनस में वी वी, वी ए माइनस में क्या होता था बेटा? वी वी होता था। डब्ल्यू बटे में क्या हो गया बेटा? क्यू नॉट। अब वी ए पर भी बेटा कितना है? 2 वोल्ट। अब वी वी पर भी कितना है? 2 वोल्ट। 2 माइनस 2 हो गया तो क्या होगा? डब्ल्यू बटे में क्यू नॉट हो गया और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। 0 बटे में क्या हो जाएगा बेटा? क्यू नॉट और डब्ल्यू बराबर में क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। तो आप समझ गए ना बेटा, समविभव पृष्ठ में आवेश को स्थानांतरित करने में जो किया गया कार्य होता है वो सदैव क्या होता है बेटा? शून्य होता है। क्योंकि बेटा समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होता है बेटा? समान होता है। जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होता है बेटा? समान होता है। अब बेटा विभव समविभव पृष्ठ तो समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझते हैं। क्या समझते हैं बेटा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझते हैं। क्या समझते हैं बेटा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। ठीक बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रॉन को या एक इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, जबकि दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना हो बेटा? 1 वोल्ट हो। अब एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, एक इलेक्ट्रॉन को या किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। जबकि दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो विभवांतर होना चाहिए बेटा 1 वोल्ट होना चाहिए। ये बात याद रखेंगे। तो क्या बताया? किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, जबकि दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना हो बेटा? 1 वोल्ट हो। तो ये बात लिख देते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। जबकि दोनों बिंदुओं के मध्य
विभवांतर, विभवांतर 1 वोल्ट हो। कितना हो बेटा? 1 वोल्ट हो। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कहलाता है? किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, जबकि दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होना चाहिए बेटा? 1 वोल्ट हो। तो बेटा क्या होगा? ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, जबकि दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बेटा? 1 वोल्ट होना चाहिए। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर में क्या होगा? तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर में होगा अपने पास, सॉरी डेल्टा वी बराबर में होगा डब्ल्यू बटे में क्या हो जाएगा बेटा? क्यू नॉट। अब ये तो परीक्षण आवेश है, ठीक, लेकिन अपना पास इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा वी आ गया। अब चूंकि हमको पता है डेल्टा वी का मान कितना, तो डेल्टा वी का मान है बेटा 1 वोल्ट है। क्या बेटा? 1 वोल्ट है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 वोल्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा? 1 वोल्ट बराबर में डब्ल्यू बटे में क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बराबर में हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। क्या होता है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा का मात्रा क्या हो गया बेटा? जूल हो गया। ठीक है। अब यहाँ से एक दूसरी डेफिनेशन बनाएंगे हम। क्या समझे यहाँ पे? ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया। किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, जबकि दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट हो। तो बेटा डेल्टा डब्ल्यू बराबर में क्या हो जाएगा? तो डेल्टा वी बराबर में हो जाएगा डब्ल्यू बटे में क्यू नॉट। अब बेटा स्मॉल, यहाँ पे क्यू नॉट की जगह स्मॉल ई इसलिए लिख रहे हो क्योंकि बेटा ये क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चूंकि डेल्टा वी बराबर में क्या है? 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट बराबर में क्या हो जाएगा बेटा? डब्ल्यू बटे में क्या हो जाएगा बेटा? ई हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर में क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में क्या हो जाएगा? तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19 कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 19 कूलाम, सॉरी कूलाम नहीं, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? जूल। अब यहाँ पे लिखेंगे डेफिनेशन, 1 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा, 1 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित की गई ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। क्या लिखेंगे बेटा? 1 वोल्ट से थोड़ा नीचे से और लिख देते हैं। 1 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित की गई ऊर्जा, 1 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित की गई ऊर्जा को 1 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित की गई ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं बेटा। क्या लिखेंगे? 1 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित की गई जो ऊर्जा होती है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर में होता है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में क्या होता है बेटा? माइनस में 19 कूलाम होता है। क्या होता है बेटा? माइनस में 19 कूलाम होता है। अब बेटा कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर में क्या होता है? तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कैसे चेंज करेंगे? तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर में हो जाएगा मिलियन, तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है? तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 19। अब मिलियन में होता है बेटा 10 की पावर 6। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा? 13 हो जाएगा। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर में होता है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 13 जूल होता है। ठीक है बेटा, ये 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया बेटा। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 13 जूल हो गया। ठीक बेटा। अब कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बिलियन में 10 की पावर 9 जीरो होता है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में क्या हो गया बेटा? माइनस में 19 और 10 की पावर में क्या हो गया बेटा? 9 हो गया। ठीक, तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर में क्या हो गया? तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर में हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में 10, माइनस में क्या हो गया बेटा? 10 वोल्ट हो गया। ठीक बेटा, तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर में हो गया, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर में हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस में क्या हो गया बेटा? 10 जूल हो गया।
तो आई होप एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, जबकि दोनों बिंदुओं के बीच भी विभवांतर कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट होना चाहिए। बेटा डेल्टा भी इसकी जगह एक्सप्लेन कर दिया। W बराबर में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन बराबर में 1.6 × 10⁻⁻19। अब बेटा 1 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन द्वारा जो अर्जित की गई ऊर्जा होती है उसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो गया 1.6 × 10⁻⁻19। 10 की पावर 6 बेटा मिलियन में होते हैं, तो बेटा घटा दिया। और बिलियन में कितने होते हैं? 10 की पावर 9। आई होप आप लोगों को ये दोनों डेफिनेशन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। दोनों बेटा डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बेटा ये लेक्चर आपको लेक्चर नंबर 12 बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप बेटा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।